नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो शुरुआती रुझान है वो सामने आने लगे हैं और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया और अब 3 महीने बाद जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए तो उसमें भी कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। दिल्ली से सटे हरियाणा में तो कांग्रेस की आंधी चल रही है और जिस तरह से 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस 61 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वो दिखा रहा है कि सभी लोगों ने कांग्रेस को ही वोट दिया है। पहले बताया जा रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में जाट लामबंद है, लेकिन 61 सीटों पर बढ़त दिखाती है कि सभी 36 बिरादरियों ने कांग्रेस को चुना है, बीजेपी को सत्ता से बाहर किया है। और जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत हरियाणा कैबिनेट के तमाम मंत्री अपनी-अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं, वो दिखा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी के प्रति कितनी नाराजगी थी। कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। हालांकि मुख्यमंत्री पद का फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा। और 10 साल बाद जिस तरह से शानदार वापसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है, वो दिखा रहा है कि कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द जो चुनावी रणनीति बनाई थी, उसमें पार्टी को जीत मिली है, उसमें पार्टी को कामयाबी मिली है। हरियाणा में बीजेपी की हार के कारणों का विश्लेषण तो खैर हम अलग तरीके से करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपको बता दें, तो जो आज का जो अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें जेजेपी, जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी लोकसभा चुनाव से पहले तक, उसको भी बुरी तरह से हार मिल रही है। उसके भी तमाम प्रत्याशी चाहे वो खुद दुष्यंत चौटाला हों, उनके भाई दिग्विजय चौटाला हों और तमाम पार्टी के जो अन्य बड़े चेहरे थे, वो सब पिछड़ते दिख रहे हैं। और बीजेपी में अनिल विज जो कि हरियाणा के गृह मंत्री रह चुके हैं, अंबाला कैंट से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। उनका भी मुख्यमंत्री पद पर दावा था। हालांकि अब तो खैर बीजेपी की सरकार जब बनती ही नहीं दिख रही है तो मुख्यमंत्री पद का सवाल ही नहीं उठता है। 61 सीटों पर इस समय कांग्रेस आगे हो गई है। 15 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं और 7 पर अन्य। 7 जो अन्य हैं उसमें हम आपको बता दें कि आईएनएलडी के भी 2 जो उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन एक बात हम साफ कर दें कि अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ईवीएम नहीं खुली है, ये पोस्टल बैलेट के रुझान हैं और पोस्टल बैलेट के रुझान दिखाते हैं कि सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। ये जो सरकारी कर्मचारियों ने अगर सरकार के खिलाफ वोट दिया है, तो जो एक मत सरकारी कर्मचारी ने व्यक्त किया है, वो अन्य सरकारी कर्मचारियों का भी हो सकता है, वो अन्य लोगों का भी हो सकता है। तो देखना होगा कि आने वाले कुछ घंटों में स्थिति और किस तरीके से बदलती है। लेकिन एक चीज हमने देखी है हमेशा से कि जो ट्रेंड सेट हो जाते हैं, जो शुरुआती रुझान जो ट्रेंड सेट कर देते हैं, अमूमन जो नतीजे हैं वो उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर चुनाव हुए और देखा जाए तो 10 साल बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए। केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य का दर्जा एक बड़ी मांग रही थी चुनाव प्रचार के दौरान भी। और वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मान लिया गया था कि वो शायद अब बीती बात हो चुकी है जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन उसने तगड़ी वापसी की है। उसने जो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, वो उसका जो निर्णय था, वो काफ़ी हद तक सही साबित हुआ है क्योंकि इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 39 सीटों पर आगे आगे चल रहा है। हम आपको बता दें कि 46 यानी 46 वो मैजिक आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए। तो सरकार गठन से कुछ पीछे अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन वहां पर बढ़त के जो शुरुआती रुझान है उसके हिसाब से दिख रहा है। बीजेपी की बात करें तो 28 सीटें, बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन है और बताया जा रहा है कि इसमें 22 सीटें हैं जो जम्मू एरिया में हैं। देखना होगा कि ये 6 सीटें क्या घाटी से हैं या और दूसरे इलाकों से हैं, लेकिन 28 सीटें बीजेपी को पर बढ़त है। ये एक बड़ी बीजेपी की भी एक बहुत शानदार प्रदर्शन कहा जाएगा। बीजेपी की हार नहीं कहा जाएगा इसे, क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें तो बीजेपी को 25 सीटें मिली थी अगर 10 साल पहले की विधानसभा चुनाव की बात करें। अभी 28 पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी, 4 पर अन्य है और 4 पर पीडीपी है। पीडीपी ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा था और हम आपको बता दें कि अभी एक दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर हमें अपने बलबूते वहाँ पर बहुमत मिल जाता है, तो भी हम पीडीपी को साथ लेना चाहेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि अभी जो एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है, इस समय 40 सीटों पर आगे हो गया है अब। अगर 4 सीटें पीडीपी की मिलती हैं, तो बहुमत के और करीब हो जाएँगे क्योंकि 46 वो मैजिक आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए। तो इंडिया गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बन सकती है, इस तरीके की संभावना लग रही है। लेकिन फिर आपको बता दें कि ये सब शुरुआती रुझान है, अभी ईवीएम खुलना बाकी है क्योंकि ये सारा का सारा जो आंकड़े हैं, ये समाचार चैनलों द्वारा और मीडिया के अन्य संस्थानों द्वारा
अपने अपने सोर्सेस से जुटाए गए आंकड़े हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी भी कुछ आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए बहुत शुरुआती रुझान है। 1 डेढ़ घंटे बाद जाकर स्थिति कुछ साफ होगी, लेकिन ट्रेंड तो सेट हो गए हैं कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है हरियाणा के। कांग्रेस ने एक राज्य और छीन लिया है बीजेपी से, और वहां पर आम आदमी पार्टी ने भी बहुत अपना दमखम लगाया था, लेकिन जनता ने उसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। दिख रहा है कि कांग्रेस की आंधी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर है। थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी, तब हम आपके समक्ष फिर जुड़ेंगे और बताएंगे आपको ताजा अपडेट। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।